जया गिरिवरधारी जया गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन जमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव जया कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मंगलाचरण ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुम् उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपद्मकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं तं तं सजीवं सावधितं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधाकृष्ण पदनं सहगण ललिता श्री विशाखान्निवांसश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्व भानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय नमो महावदनाय कृष्णा प्रेमे प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर तस्वे नमो नमः वंश कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्याय च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा डियर डिवोटीज दंडवत प्रणाम। आज हमारा सेशन नंबर 116 हो रहा है ऑन 22 दिसंबर। आई होप कि आप सबके एग्जाम्स या तो खत्म हो गए या तो ऑलमोस्ट होने वाले हैं एंड आई होप दे आर गोइंग वेल। थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर टुडेज सेशन। आई होप इट विल बी रिफ्रेशिंग एंड एज वेल एज एडुकेटिव फॉर यू। और आई ऑल्सो होप कि आपका चैंटिंग इस वजह से रुका नहीं है, एटलीस्ट एक राउंड आप रोज चैंट कर पा रहे हो। ठीक है, तो हम सेशन को आज स्टार्ट करते हैं। आज हम चैप्टर 11 को खत्म नहीं कर पाएंगे, कुछ श्लोकास रह जाएगा, बट हम अगले संडे जरूर इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। ठीक है, तो विश्व रूप या विराट रूप या विशाल रूप भगवान अर्जुन महात्मा को इस चैप्टर में दिखाते हैं। हमने इसको रूप निकनेम दिया था। तो हमने अर्जुन महात्मा की जो रिक्वेस्ट थी 1 to 4 ये पार्ट हो गया। फिर भगवान ने जो फॉर्म देखा उसकी क्या डिस्क्रिप्शन थी ये भी हो गया। हम लोग इस पार्ट में थे और आज ये पार्ट हमारा खत्म हो जाएगा और इस पार्ट को हम स्टार्ट कर लेंगे। सो प्रेयर्स ऑफ अर्जुन हम देखेंगे कि अर्जुन महात्मा कैसे ग्लोरिफिकेशन करती है उस विराट रूप की। और लास्ट में भगवान को वो रिक्वेस्ट करेंगे कि आप वापस अपना नॉर्मल फॉर्म में आ जाइए प्लीज। ठीक है, सी सो लेट्स स्टार्ट। एक श्लोका था जो मैं पुराने श्लोका इस चैप्टर का वापस आपको दिखाना चाहता हूँ। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन था जो मैं आज क्लियर करूंगा। कि अर्जुन ने बोला, एंड इफ यू कैन सी, ये प्रेयर्स ऑफ अर्जुन सेक्शन में ही हम हैं। पहला श्लोका, आफ्टर लुकिंग एट द विशाल रूप ही सेड, कृष्णा आई सी इन योर बॉडी ऑल डेमिगॉड्स एंड अदर एंटिटीज ऑफ डिफरेंट planets एंड ऑल दीज थिंग्स ऑफ ऑल 84 lakh species. आई सी ब्रह्मा सिटिंग ऑन द लोटस फ्लावर। इंटरेस्टिंगली ब्रह्म और लोटस ये दोनों 84 लाख स्पीशीज में नहीं आते हैं, इसलिए उनको एक्सक्लूसिव मेंशन मिला है। एंड द सेम थिंग गोज फॉर काउज आल्सो एक्चुअली। In fact, I'll share one photo with you in this WhatsApp group. I have the fortune of being in ISKCON अहमदाबाद टेम्पल टुडे। और यहाँ पर ना एक बहुत सुंदर एक विग्रह बना है गाय का, बहुत बड़ा, जो रियल साइज जो होता है ना। और उसमें ना बहुत ब्यूटीफुली डिस्क्राइब किया हुआ है कि कैसे गाय के यहाँ फॉरहेड पे शिव जी रहते हैं और साइड कानों में अश्विनी कुमार रहते हैं, एक तरफ ब्रह्म है एक तरफ विष्णु है। ठीक है, चरण में कौन है, पूंछ में कौन है, वासुकी सांप है बाय द वे। और बॉडी के अलग अलग अंगों में जो गाय है ना 84 लाख योनियों में नहीं आती है। इट्स अ वेरी 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 सीक्रेट लिविंग एंटिटी। और गाय जो है, इफ यू रिमेम्बर, गोलोक वृंदावन जो भगवान का धाम है वहां पे भी तो गाय है ना। लोटस शेप का धाम में ऑलरेडी गाय मौजूद है। और फिर यहाँ जब आया तो ब्रह्म जी ने जब रचना की इस सृष्टि की, तो वो एक सेम रेप्लिका यहाँ पर भी है। बट दैट इज इक्वली एज होली एज द काउज ऑफ Golok Vrindavan. So we should always ensure that we are not hurting cows. Rather, we are actually worshipping them. ठीक है, जैसे हमें एक इच्छा है टू केयर फॉर एनिमल्स, फॉर एग्जाम्पल वी प्रेफर समटाइम्स कि हमारे घर पे भी एक क्यूट सा पेट डॉग हो या एक्वेरियम हो या कोई कैट हो। तो वैसे ही हमें कोशिश करनी चाहिए कि कभी ना कभी हम गाय की भी सेवा करें, कोई गौशाला में या कभी कोई मंदिर में, जब भी मौका मिले। ठीक है, बिकॉज अल्टीमेटली जो है कीपिंग अ डॉग एट योर हाउस, एज प्रभुपाद सेज, इट वुड मेक अस डॉग कॉन्शियस।
है ना, जैसे हम घर पे डॉग ये खाना खाया कि नहीं, इसका नहलाना हुआ कि नहीं, इसका वॉक हुआ कि नहीं, इसके खाने का सामान खरीदना है, एंड ऑल दीज थिंग्स, इसका जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं वहां पे सेफली इसको रखना है, ताकि कहीं किसी के साथ कुछ प्रॉब्लम नहीं हो जाए कल को, फिर मुझको फिर बोला जाएगा कि इसको हटा दो यहाँ से। राइट नाउ रिप्लेस डॉग विथ, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके घर में डेटीज है, मंदिर में गोपाल जी है या भगवान कृष्ण का कोई भी डेटीज है आपके घर में, अब आप डॉग कॉन्शियस की जगह डेटी कॉन्शियस हो जाएंगे कि मैं खाने से पहले भगवान को भोग लगा दूं, सुबह उठ के भगवान की पूजा करनी है, भगवान का रात को पट बंद कर दो, सुला दो। अब तो इससे समझ आया इससे क्या हो रहा मुझे। है, हम लोग डॉग कॉन्शियस नहीं, या बचपन में छोटी छोटी बच्चे को तो बारबी डॉल कॉन्शियस नहीं, या लड़कों के लिए कोई वीडियो गेम कॉन्शियस नहीं, अब हम कृष्णा कॉन्शियस हो रहे हैं या गॉड कॉन्शियस हो रहे हैं। तो यही तो छोटी छोटी चीजें हैं, इसी से तो सब कॉन्शियस माइंड में भगवान फिट होंगे और अंत काल में भगवान का स्मरण होगा। राइट, एंड या दैट इज द थिंग। सो हम यार ये डिस्कस कर रहे थे कि अब ये ब्रह्म के अलावा लॉर्ड शिव लोटस फ्लावर पे बैठे हुए ब्रह्म को देखते हैं, शिव जी को देखते हैं, स्टेजेस और डिवाइन सर्पेंट्स को देखते हैं। तो अब ये जो लास्ट वर्ड है डिवाइन सर्पेंट्स, इस पे हमने डिस्कशन की थी कि कौन सी डिवाइन सांप की बात हो रही है यहाँ पे। हाँ, सो वहां पर हमने एग्जांपल लिया था, एक्चुअली यहाँ पर बात हो रही है वासुकी सांप की। ठीक है, डिवाइन सर्पेंट जब हम बोलते हैं तो ओके, या इस फोटो से हम समझते हैं कि स्नेक्स का क्या रोल है, बिकॉज बहुत कंफ्यूजन है। अगर मैं आपसे पूछूं अनंत शेष कौन है, शेष नाग कौन है, ये क्या बोलते हैं कालिया नाग कौन है, जिसको एक बार भगवान कृष्ण के साथ एक लीला हुई थी, ठीक है, डिमोनिक कालिया नाग, और लास्ट में ये वासुकी सांप कौन है जिसकी एक्चुअली यहाँ पर बात हो रही है। हमने अभी चार सांपों के नाम ले लिए, राइट। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि देखिए, रिमेंबर दिस केयरफुली। नंबर वन, हमने बात की अनंत शेष के बारे में, ठीक है। अनंत शेष और शेष नाग ये दोनों सेम ही है। एक्चुअली नाम है शेष नाग, बट उसका एक क्वालिटी है अनंत शेष, तो उसको हम नाम बोलते हैं अनंत शेष। व्हाई डू वी कॉल दिस वर्ड, एंड हु इज ही बाय द वे, दिस यू कैन सी अनंत शेष, लॉर्ड संकर्षण। ये एक्चुअली इनडायरेक्टली भगवान बलराम जी का ही एक अवतार है, और बलराम भगवान के पहले एक्सपांशन है। ठीक है, सो हमारा जितना भी आपको बबल्स दिख जाएगा ना, जितना भी बबल्स दिख रहा है आपको, इन सबको एक सपोर्ट दिया गया है इस ओशन में, अनंत शेष का। इसके ऊपर ये पूरा मटेरियल वर्ल्ड टिका हुआ है, तो यू कैन इमेजिन कितना बड़ा होगा ये अनंत शेष। और इनका नाम ही क्यों है अनंत शेष, मतलब इट हैज इनफाइनाइट फेसेस, हुड्स होते हैं ना, इनफाइनाइट हेड्स है। ठीक है, और इस अनंत शेष को ही शेष नाग एक्चुअली इनका नाम है, जो शिव जी के गले में हमको मिलता है। ठीक है, नाउ एक, अब हम लोग दो हो गया, अब नंबर थ्री था कालिया नाग, जो एक डेमोनिक स्नेक थे, तो उनको तो आप लिटरली इग्नोर कर सकते हैं, उनका कोई भी डिवाइन कैरेक्टर नहीं है। इट वाज जस्ट अ बिग विशाल डिमोनिक स्नेक, जस्ट लाइक सो मेनी डिमोन्स केम इन वृंदावन टू किल कृष्णा, इट वाज अनदर वन लाइक दैट। ठीक है, वो उन्होंने यमुना नदी को पॉइजन कर दी थी अपनी पॉइजन से, पूरे नदी को डेंजरस बना दिया था टू ड्रिंक। राइट, और फिर कृष्णा ने उनके साथ लीला की, उनको उनको उन्होंने हराया, तब जो है he again became a pious snake by the mercy of Krishna. Now, लास्ट वन वासुकी साहब, जिसकी एक्चुअली श्लोका में बात हो रही है, हु इज वासुकी स्नेक। तो वासुकी स्नेक को भगवान बोलते हैं, ये भगवान यहाँ पर देख सकते हो आप। अ, ये कौन से विष्णु लेटे हुए हैं यहाँ पे, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कौन से विष्णु लेटे हुए हैं, ये वाले। ओके, जस्ट सेकेंड, रजत अग्रवाल। रजत, ओके, आई एम नॉट एबल टू हियर यू, कोई बात नहीं, निवेद गोयंका आप ट्राई करेंगे। तो मुझे गर्भोदय विष्णु। वाह, वेरी वेरी नाइस, गर्भो दक्षाय विष्णु, थैंक यू सो मच, आपने बिल्कुल सही बोला। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हर बबल में गर्भो दक्षाय विष्णु है, लक्ष्मी जी उनकी सेवा करती है। लक्ष्मी जी जो है यहाँ का फॉर्च्यून संभालती, कि रिसोर्स कभी कम नहीं होना चाहिए। हाँ, अब हमारे हाथ में फ्री विल है, तो ये दुनिया में हैव्स एंड हैव नॉट्स हमने क्रिएट कर दिया है, किसी के पास बहुत रिसोर्स है, किसी के पास थोड़ा भी नहीं है, बट रिसोर्स तो है, इस दुनिया में है। अब हम कैसे बांटे, इट्स लाइक हमें फ्री विल चाहिए थी, तो हमारे माँ बाप जो है दो भाई को अपने घर पे छोड़ के बाहर चले गए या दूसरा ही घर दे दिया, पैसा का कोई कमी नहीं है।
बट अब एक भाई ज्यादा खर्चा कर रहा है, दूसरा भाई को करने नहीं दे रहा है, तो ये तो उन दोनों की आपस की गलती हो गई, राइट? तो वही बात है। एनीवेज, सो दिस इज गर्भोदक्षय विष्णु इन गर्भोदक ओशन। और यहाँ पर हम देख सकते हैं इनके जो नीचे बेड है ना, ये सांप है, दैट इज वासुकी स्नेक। दिस बेड इज वासुकी स्नेक, एज प्रभुपाद हैज टोल्ड अस। ठीक है। हालांकि आपको भगवान कृष्ण के पीछे जब भी ऐसे अनंत शेष मिलेंगे, इनफाइनाइट स्नेक जो मिलेंगे, वो अनंत शेष ही है। यहाँ जो सिर्फ बेड है ना, वो वासुकी सांप, वो बेड हो, बेड का काम कर रहा है। भगवान के पीछे जो अम्ब्रेला टाइप से रहते हैं जब भी, दैट इज अनंत शेष ओनली। ऑल्सो वासुकी सांप जो इनका बेड है, इसके बारे में एक और फीचर मैं बता दूं। इफ यू रिमेम्बर, वासुकी स्नेक इज बीन यूज मल्टीपल टाइम्स इन दश अवतार। जैसे नंबर 2 टॉर्टेज वाला अवतार में, वो समुद्र मंथन हो रहा था ना, देवी देवता खींच और राक्षस असुर खींच रहे थे, तो वो खींचने का काम कोई नॉर्मल रस्सी से नहीं, वो वासुकी सांप से ही हुआ था। ठीक है। ऑल राइट। और हमने, चलिए अब हम पिछले संडे जो सेशन हमने डिस्कस किया था, हमने कुछ अनेकों स्टोरीज डिस्कस किए, कुछ कुछ चीजें हमने देखे। एक एग्जांपल था यहाँ पर बर्बरी का, राइट? सो बर्बरी ने अपना सर भगवान को अर्पण कर दिया था, उन्होंने पूरा युद्ध देखा भगवान की दिव्य दृष्टि से, और उन्होंने बोला अल्टीमेटली कि यहाँ पर जो है सारे वध एक्चुअली भगवान के सुदर्शन चक्र से ही हुए थे। पूरे युद्ध भूमि के ऊपर ये सुदर्शन चक्र घूम रहा था विशाल रूप से। ठीक है। ऑल राइट। ठीक है। अब हम नए पार्ट में आते हैं। वी स्टार्ट विथ 11.34। कौन रीड करना चाहेगा ये? प्लीज रेज योर हैंड्स। या फिर एक काम करता हूँ, आई विल सिलेक्ट समवन। गार्गी, आप रीड करना चाहेंगे यहाँ पर इंग्लिश में जो लिखा है? हरे कृष्ण प्रभु जी दंड प्रणाम। हरे Uh, कृष्णा। Drona, Bhishma, Drayotha, Karna, and the other great warriors have already been destroyed by me. Therefore, kill them. Don't disturb. Simply fight, and we will be uh, vanquished your enemies in battle. थैंक Hare यू Krishna. कैबल्य प्रभु। हरे कृष्णा। सो भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि द्रोण, द्रोणाचार्य जो आपके गुरु है ऑपोजिशन में, भीष्म पितामह जो आपके ग्रैंडफादर है ऑपोजिशन में, जयद्रथ जैसे विशाल फाइटर ऑपोजिशन में, कर्ण, ठीक है, एंड अदर ग्रेट वॉरियर्स हैव ऑलरेडी बीन किल्ड बाय मी, देयरफॉर किल देम, डू नॉट बी डिस्टर्ब, सिंपली फाइट एंड यू विल वैंक्विश योर एनिमीज इन बैटल। तो भगवान ने अर्जुन महात्मा को बोल दिया कि आपका जीत निश्चित है। यू जस्ट हैव टू फाइट, डू दैट एक्शन। आई हैव ऑलरेडी किल्ड देम, आई एम बियॉन्ड टाइम, मैंने फ्यूचर में इनको मार दिया है। आप एक निमित्त मात्र के इंस्ट्रूमेंट हो मेरे लिए। ठीक है। ओके। सो अब इस फोटो में आपको दिख रहा होगा बहुत लाइट एनर्जी आ रही है, ये अर्जुन महात्मा के चैरियट पे अटैक आ रहा है। तो आई वॉन्ट टू शेयर सम एन इंसिडेंट विथ यू। अर्जुन महात्मा का जो चैरियट है उसका क्या हुआ आफ्टर दैट वॉर एंडेड? नाउ वी नो कि अर्जुन महात्मा को ये श्वेत केश, मतलब व्हाइट हेयर्स वाले व्हाइट हॉर्सेस पांच पांच मिले थे। ठीक है। भगवान कृष्ण जैसे उनको चैरियटर एडवाइजर मिले। उनका जो है फ्लैग जो है, ये किसका फ्लैग है, कौन बताएगा? रथ के ऊपर, रेज योर हैंड्स। कौन से कंट्री का फ्लैग है ये? ओके, निवेद गोयंका वंस अगेन इफ यू वांट टू ट्राई। अच्छा ठीक है, खुशबू माता जी आप बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये हनुमान जी का फ्लैग है। थैंक यू। तो हनुमान जी का फ्लैग है। और फिर इनको जो ये चैरियट है, ये सन गॉड द्वारा गिफ्टेड था, सन गॉड। ठीक है। ये चैरियट तीनों दुनिया, मतलब अपर वर्ल्ड, मिडिल अर्थ प्लैनेट्स और लोअर हेमिस्फीयर्स प्लैनेट्स पे भी जा सकता है, टेलीपोर्ट कर सकता है। और लास्टली इनको एक अर्जुन महात्मा को एक वेपन मिला था। ठीक है। द मोस्ट डेंजरस वेपन इन दिस होल बैटल, जिसका नाम था पशुपत्र वेपन, ये इनको शिव जी ने दिया था। ठीक है। सो दे ही हैड मल्टीपल रीजंस टू ऑलरेडी विन द वॉर एंड एवरीथिंग वाज ऑन हिज साइड ओनली। तो लेकिन इनका चैरियट का क्या हुआ एट द एंड ऑफ दिस वॉर? तो जब ये वार खत्म हुआ और पांडव जीत गए, तो कृष्ण ने अर्जुन महात्मा को बोला, अर्जुन प्लीज आप रथ से नीचे उतरिए। ठीक है। तो वो उतर गए। जनरली क्या होता है, पहले जो है चैरियट जो ड्राइवर है, पहले ड्राइवर बाहर निकलता है, फिर मालिक के लिए गेट खोलते हैं कि सर आप आ जाइए बाहर। बट ये खुद कृष्णा बैठे थे, इन्होंने अर्जुन को ऑर्डर दिया कि आप उतरो, आप निकलो यहाँ से, उतरो। ठीक है। बट सिंस अर्जुन इज अ फ्रेंड ऑफ कृष्णा, अर्जुन डिड नॉट माइंड, वो उतर गए।
फिर कृष्णा ने बोला और थोड़ा पीछे जाओ। अर्जुन थोड़ा और दूर चले गए रथ से, और पीछे जाओ, थोड़ा सा और पीछे जाओ। जब ऐसे थोड़ा और पीछे चले गए, फिर कृष्णा रथ से उतरे। जैसे ही कृष्णा रथ से उतरे, रथ ब्लास्ट हो गया, और जो है मतलब चकनाचूर हो गया, जब छोटा छोटा उसका पीसेस हो गया रथ का। तो एक्चुअली क्या हुआ था कि ड्यूरिंग दिस 18 डेज ऑफ महाभारत वार, इस रथ के ऊपर बहुत आक्रमण होता है, मिसाइल्स की, आज के डेट में जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर वेपन्स की, एटॉमिक मिसाइल्स की, और अलग अलग जो है अस्त्र शस्त्र की, अलग अलग मंत्र से द्वारा बोले गए जो है वेपन्स की, वेपन्स ऑफ फायर, अर्थ, एयर, ईदर एंड वाटर। ठीक है। तो बहुत सारी अटैक्स हुई थी, सारे अटैक्स को कृष्ण ने अब्सॉर्ब कर लिया था अपने पास। जैसे ही कृष्ण इस रथ से उतरे, इस रथ का कृष्ण से एसोसिएशन टूटा। अब वो रथ का कोई वैसा वैल्यू नहीं रहा, अब वो ब्लास्ट हो गया। ठीक है। सो दैट इज द थिंग, सो दैट इज व्हाट आई वांट टू टेल यू इज कृष्ण हियर इज टेलिंग देम कि दिस इज ऑल माय प्लान, आई वांट यू टू किल देम एंड डू योर ड्यूटी ऑफ अ क्षत्रिय, सेट अ राइट एग्जांपल फॉर द नेक्स्ट जनरेशन टू कम। ठीक है। और कुछ भी होगा तो आई विल प्रोटेक्ट यू। तो यहाँ पर वो सिद्ध हो गया इस चीज से। नेक्स्ट श्लोका कौन रीड करेगा? 35। ऋषा शर्मा माता जी। Hare Krishna Prabhuji. Sanjay said to Dhritarashtra, O king, after hearing these words from the Supreme Personality of Godhead, the trembling Arjuna offered obeisances with folded hands again and again. He fearfully spoke to Lord Krishna in a faltering voice as follows. ओके, थैंक यू माता जी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अब विशाल रूप देखना हो गया, और अब संजय महात्मा बोल रहे हैं, धृतराष्ट्र को नरेशन दे रहे हैं कि अब कृष्ण की जो वचन है कि आप फाइट करो, कोई बात नहीं है, यू फाइट, इट्स माय ऑर्डर, इट्स योर ड्यूटी। तो ओबेसेंसिस इसको हम प्रोनाउंस करते हैं। ओबेसेंसिस मतलब जो हम बोलते हैं ना, धोख दो, प्रणाम करो, धोख दो, लेट के धोख देना, दैट इज ओबेसेंसिस, ये कोई दूसरा वर्ड नहीं है। ठीक है। सो झुक के धोख दे के प्रणाम किया विद फोल्डेड हैंड्स, एंड ही स्पोक। अब क्या बोलेंगे हम उसको देखते हैं। कौन रीड करना चाहेगा? 36। जानवी माता जी। Arjuna said, O master of the senses, the world becomes joyful upon hearing your name, and thus everyone becomes attached to you. Although the perfected beings offer you their respectful homage, the demons are afraid and they flee here and there. All this is rightly done. थैंक यू माता जी। सो इस ट्रांसलेशन में वी कैन सी ओ मास्टर ऑफ द सेंसेस, मतलब ऋषिकेश नाम है, ऋषिकेश। ठीक है। मास्टर ऑफ द सेंसेस, द वर्ल्ड बिकम्स जॉयफुल ऑन हियरिंग योर नेम। आई होप माई वॉइस इज ऑडिबल, किसी को कोई इश्यू तो नहीं है ना? ठीक है, ठीक है, ऑलराइट, थैंक यू। आपका नाम सुन के एवरीवन बिकम्स अटैच टू यू, बट एवरीवन में यहाँ किसकी बात हो रही है? द परफेक्टेड बींग्स। जो जब भगवान ने विराट रूप दिखाया, तो ये विराट रूप रिप्रेजेंट मटेरियल वर्ल्ड। ठीक है। तो इसलिए पूजनीय नहीं है। तो जो 7 अपर प्लैनेटरी सिस्टम्स है, जिसमें अर्थ भी आ गया, और फिर नीचे है 7 लोअर प्लैनेटरी सिस्टम्स। तो अपर वाले जितने भी बीइंग्स थे, वो लोग सब प्रणाम कर रहे थे, उनकी स्तुतियां गा रहे थे, या अपनी फूल की वर्षा कर रहे थे ऊपर से। लेकिन नीचे जितने भी डिमोनिक लोग थे, दे वर अफ्रेड एंड दे वर रनिंग हियर एंड देयर। ये यहाँ पर प्रभुपाद पर्पट में यही लिख रहे हैं कि अर्जुन जी को जब कृष्ण ने भविष्यवाणी कर दी कि इस युद्ध का रिजल्ट क्या आएगा, तो वो एनलाइटेंड हो गए, उनको अब कॉन्फिडेंस आ गया। एंड एज अ ग्रेट डिवोटी एंड फ्रेंड ऑफ कृष्णा, ही सेड कि आप जो भी करते हो वो फिट है, देखो, ऑल दिस इज राइटली डन। ठीक है, लास्ट लाइन। इसका मतलब भगवान जो है जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, कुछ कारण के लिए करते हैं। शॉर्ट टर्म में अच्छा हो सकता है तो हम खुश हो जाते हैं कि भगवान हमारे हिसाब से कर रहे हैं। कभी कभी लॉन्ग टर्म बेनिफिट देख के हमें शॉर्ट टर्म में पेन भी झेलना पड़ता है। तो वी शुड ट्रस्ट कृष्णा। हाँ, ऑफ कोर्स इसका ये मतलब नहीं है कि प्रॉब्लम आएगा तो हम कभी परेशान नहीं होंगे, वो नेचुरल ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक है। बट वी शुड ट्राई टू बी सिद्ध इन आवर साधना। ठीक है, हमारा डिसिप्लिन में। All right. So Arjun confirmed that Krishna is the maintainer and object of worship for devotees and destroyer of undesirable, means who don't desire Krishna. His actions are equally good for all. Or yeah, now we can come to the part. Okay, come to the next sloka.
दिस इज श्लोका नंबर 37। मैं इसको रीड करता हूँ। ओ ग्रेट वन, ग्रेटर देन, ग्रेटर इवन देन ब्रह्मा, यू आर द ओरिजिनल क्रिएटर। तो ब्रह्मा के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है। अब इसका क्रिएशन तो ब्रह्मा के लिए किया है ना इस वर्ल्ड का, देन व्हाई कृष्ण को क्रिएटर बोलते हैं? सो ब्रह्मा इज कॉल्ड, एंड यू कैन राइट दिस वर्ड, ब्रह्मा इज कॉल्ड इमीडिएट क्रिएटर, एंड विष्णु और कृष्णा इज कॉल्ड अल्टीमेट क्रिएटर। सो इमीडिएट और अल्टीमेट क्रिएटर में डिफरेंस होता है, ठीक है? एंड कृष्णा हियर इज अल्टीमेट, अनलाइक ब्रह्मा हु इज द इमीडिएट क्रिएटर। Why then should they, matlab all Devi Devtas, not offer their respectful obeisances unto you? And O God of gods, you are the invincible source, the Sarva Karana Karanam, the cause of all causes, transcendental to this material manifestation. ये material जगत से, इस विराट रूप को जो आप दिखा रहे हो, आप इससे भी परे हो एक्चुअली, ठीक है? So now let us discuss something about Brahma. This is going to be an interesting part. जब हम गोलोक वृंदावन में जो जीव है, हमें भगवान से कहीं ना कहीं थोड़ी द्वेष हुई और अपने पर्सनल एंजॉयमेंट के लिए कुछ इच्छा हुई, तब हमने क्या किया, भगवान को हमने रिक्वेस्ट किया कि हमें भी जो है अलग से हमारा अलग अलग इच्छा कामना को पूरा करने के लिए, इच्छा वासना को पूरा करने के लिए मौका दिया जाए। तो बिकॉज वी वांटेड, एक बार किसी ने प्रभुपाद से पूछा, प्रभुपाद इस दुनिया में हमें इतना दुख क्यों मिलता है, भगवान ने हमको क्यों ही भेजा इस ऐसी दुनिया में, और वापस हमको भगवान के पास जाने का मेहनत करना पड़ेगा? तो प्रभुपाद ने उनको बोला, यू रास्कल, यू फूल, यू वांटेड दिस, ठीक है? एंड दैट्स राइट, सो वी वांटेड दिस। और फिर जो है दिस मटेरियल वर्ल्ड जो इट वाज क्रिएटेड, हाउ? सबसे पहले तो गर्भोदक विष्णु के नाभि से ब्रह्मा जी निकले। और जब ब्रह्मा जी, देखिए ये स्टेम जो है गर्भोदक्ष विष्णु के नाभि से आ रहा है, और जब ब्रह्मा जी एकदम ऊपर हाइट तक पहुंच गए, यहाँ पर पूरी तरह से अंधेरा है बिकॉज कोई दुनिया की अभी रचना नहीं हुई है। सो ब्रह्मा के चारों तरफ अंधकार था। उस टाइम ब्रह्मा को केवल एक साउंड सुनाई दिया, जिसको तप, तप 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 मतलब तपस्या, तप तप। तो ब्रह्मा जी को इतना तो बुद्धि है कि उनको सिग्नल मिल गया, उनको समझ में आ गया कि यहाँ मुझको तपस्या करने के लिए बोला जा रहा है। सो ब्रह्मा जी को अचानक से भगवान ने बॉर्न करके वो पावर नहीं दे दी कि अब आप जो है ये पूरा वर्ल्ड के आप क्रिएशन के आप टॉप में आ जाओ, राजा बन जाओ, नहीं। ब्रह्मा हैज अर्नड व्हाट ही इज राइट नाउ। उन्होंने बहुत तपस्या की थी असंख्य वर्षों के लिए, और इतनी तपस्या करने के बाद उनको ये पावर डिजर्व हासिल हुई कि जिससे वो ये सृष्टि की रचना कर सके, ठीक है? नाउ ब्रह्म का ना पूरा शरीर बुद्धि तत्व है। व्हाट इज बुद्धि तत्व? इट्स नॉट अ हाई फाई वर्ड, इट्स वेरी सिंपल। दिस इज माई बॉडी, ठीक है, प्रणव प्रेम अंजन्स बॉडी, या आप सबकी अपनी अपनी ह्यूमन बॉडी है, बिकॉज वी आर ऑल सोल्स। तो हमारी ह्यूमन बॉडी में स्किन है, फ्लैश है जो मीट है, चमड़ा है, ब्लड है, बोन्स है, टिश्यूज है, मैरोस है, बोन मैरो, एंड ऑल दीज थिंग्स आर देयर, ऑर्गन्स है। बुद्धि कितना है, मतलब जो हमारा ब्रेन है, हमारा माइंड है, कितना है? अगर हम गूगल भी करेंगे तो लगभग लगभग एक नॉर्मल व्यक्ति का लगभग 1.5 केजी, 1.5 केजी का ब्रेन है या माइंड है। तो अगर मेरा वजन 70-80 केजीज है, तो इसमें सिर्फ 1-2 केजी का ये माइंड है। लेकिन ब्रह्मा का पूरा बॉडी एक्चुअली माइंड है, बुद्धि तत्व। इट्स नॉट मेड ऑफ फ्लैश एंड बोन्स एंड मीट और ब्लड, नो, होल बॉडी इज ट्रांसेंडेंटल, इट इज बुद्धि तत्व। इनफैक्ट इनके जो इंटरकोर्सेज होते हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्सेज, वो भी इंटेलेक्चुअल लेवल पे होते हैं, हमारी फिजिकल ग्रॉस लेवल पे होती है, जो कंपैरेटिवली थोड़ी डर्टी हो गई। बट इनका जो होता है इंटेलेक्चुअल लेवल पे होता है, थॉट के प्रोसेसिंग, ठीक है? सो वी कैन कंपेयर आवर बॉडी विद देयर बिकॉज दे हैव होल बॉडी इज मेड ऑफ बुद्धि तत्व, ठीक है? ये बात है। तो ब्रह्मा, दैट मीन्स ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, अपने यूनिवर्स के सबसे इंटेलिजेंट बीइंग है, और इसीलिए भगवान ने सबसे पहले वैदिक नॉलेज इनको दिया। इनसे नारद मुनि को गया, जो सबसे बेस्ट वैष्णवा है, बेस्ट टीचर है, फिर उनसे अलग अलग जो है नीचे संप्रदाय में आता गया। तो यू कैन रीड इट हियर, लॉर्ड ब्रह्मा हियर्स द गायत्री मंत्र, ठीक है, फ्रॉम कृष्णा। When he was first created, he found himself seated in the lotus tower and unable to find the source, कि ये लोटस फ्लावर कितना नीचे जा रहा है, मैं आया कहाँ से हूँ, उनको उस टाइम पता नहीं चला, ठीक है? सो उनको उनका पर्पस क्या है क्रिएशन का, उनको कुछ समझ में नहीं आया। सो ही फॉलोड द स्टेम ऑफ द लोटस डाउन टू द वाटर्स फ्रॉम विच इट हैड अराइजन, मतलब गर्भोदक ओशन तक, एंड ही वाज थिंकिंग अबाउट दीज क्वेश्चंस
does engage in thinking, he heard two syllables together. Tapa means austerity, तपस्या करना, ठीक है, विच इज द वेल्थ ऑफ एनी सन्यासी, एक ब्राह्मण का वेल्थ है तपस्या करना, ठीक है। ऑल राइट, सो दैट इज द थिंग। सो कृष्ण के पहले शिष्य यहाँ पर ब्रह्म ही थे, फिर उनसे नारद मुनि। ऑल राइट, नाउ लेट अस डिस्कस समथिंग अबाउट ब्रह्म, बिकॉज अभी हम नारद मुनि की बात कर रहे हैं। सो रिमेंबर, नारद मुनि भगवान का जो योग माया शक्ति है, मतलब भगवान किसी को भी इल्यूजन में डाल सकते हैं अगर हम में अहंकार आ गया तो, ठीक है। जैसे भगवान ने चैप्टर 10 में बोला था ना कि मैं चीटरों में भी बेस्ट चीटर हूँ, ठीक है, शकुनी मेरे सामने कुछ नहीं है, आई एम द बेस्ट चीटर ऑल्सो, आई एम द बेस्ट मोस्ट इंटेलिजेंट ऑल्सो, आई एम द बेस्ट चीटर ऑल्सो। सो वैसे ही आई हैड डिस्कस स्टोरी विथ यू। नारद मुनि को एक बार योगमाया शक्ति का एग्जाम्पल भगवान ने दिखा दिया था। जब उनसे एक गिलास पानी मांगा था, वो एक गांव में गए थे, फिर वहां पे एक स्त्री से उनको मोह आ गया, उन्होंने उससे उनसे शादी कर ली, उस गांव में बहुत बड़े एक फिगर बन गए लीडरशिप वाइज। फिर एक दिन वो गांव, बच्चे भी हुए उनके, वो गांव में एक दिन बाढ़ आ गई, तो वो मतलब पूरी तरह से वो अटैचमेंट में आ गए थे अपनी फैमिली के प्रति। वो भूल ही गए थे कि मैं तो भगवान के साथ घूम रहा था, मैं भगवान का ही एक शिष्य हूँ, ये सारी बात वो भूल गए थे। तो अगर इनके साथ योग माया का भगवान ने टेस्ट किया, तो इनके साथ भी योग माया का एक एग्जांपल, एक स्टोरी, एक लीला हमको मिलता है। क्या हुआ था ब्रह्मा जी के साथ? एंड दीज लीलास आर डन बाय कृष्णा नॉट टू शो दैट दीज आर इंफीरियर, दे आर वेरी सुपीरियर, दे आर टू टीच अस थ्रू दीज लीलास कि हमें अहंकार नहीं पालना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मा जी का भी डाउनफॉल भगवान करवा सकते हैं अगर भगवान की मर्सी हटा दे उनके सर से। तो वो क्या लीला है ब्रह्म जी के साथ? तो अघासुर नाम का एक बहुत बड़ा डीमन था। ऐसे तो बहुत डीमन वृंदावन में वन टाइम विजिट, वन टाइम ट्रिप के लिए आते रहते थे, आते थे और मर जाते थे बस। तो अब अघासुर की बारी आई, इनको कंस ने भेजा कि मेरे भांजे को मार के आओ। तो क्या हुआ, अघासुर वॉज सच अ बिग स्नेक, इवन डेमी गॉड्स कुड नॉट फाइट हिम। तो वो एक केव बन गए, ऐसा लग रहा था कि कोई केव है, बिकॉज वो इतना विशाल थे, कोई बड़ा सा केव है, और वो उन्होंने अपना मुंह खोल लिया और सारे ग्वाल बाल जो है उसमें प्रवेश करे कि चलो एक्सप्लोर करते हैं ये नया केव जो मिला है हमको। एंड फिर जो है कृष्णा ने इनका वध किया, जब वो ही ट्राइड टू स्वेलो ऑल दीज फ्रेंड्स ऑफ कृष्णा, और अंदर ही अंदर उनको जो मार के इनका वध कर दिया। जब इनका वध हुआ तो ब्रह्मा कुड नॉट बिलीव कि हाउ डिड सच अ बिग डीमन डाई, जिसको देवी देवता भी नहीं मार सकते। हाउ डिड अ चाइल्ड किल हिम? ऑल्दो ही हैड हर्ड अबाउट कृष्णा, बट ही हैड थॉट कि कृष्णा इज द परम गॉड, राइट, परम भगवान है वो, तो भगवान को तो भगवान के जैसा रखेंगे ना हम। ये ग्वाल बाल कौन है? जैसे जब वो कृष्णा का दर्शन करे, जब पहले तो उन्होंने सुना कि कृष्ण ने ऐसे मार दिया एक वृंदावन का एक बच्चा जो ग्वाल बाल है, मतलब काउहर्ड बॉय है, गाय को घास चराता है, वो उसने एक ऐसा राक्षस को मार दिया। तो जब वो देखने आए, देखिए यहाँ पे ब्रह्म स्वान में आ रहे हैं, जब वो देखने आए कि कृष्णा है कौन, उन्होंने देखा कि इनके जो ग्वाल बाल है, जैसे ये जो इनके गोपियां हैं और जो ग्वाल बाल है, इनके फ्रेंड्स खुद खा रहे हैं, कुछ फ्रूट खा लिया और अपना जूठा कृष्णा को ऑफर कर दिया कि लो आप भी खाओ, ये बहुत टेस्टी है यार, खाओ। हम लोग ऑपोजिट करते हैं ना, हम लोग तो भोग लगा के खाते हैं, राइट। तो ब्रह्म वह शॉक, तो उन्होंने डिसाइड किया कि ये जो कृष्णा हो नहीं सकता, ये जरूर लोगों को यहाँ पर फ्रॉडबाजी कर रहा है, ठग रहा है, बेवकूफ बना रहा है, डिसीव कर रहा है। तो टू टेस्ट कृष्णा, इन्होंने, ब्रह्मा ने, जब इनके ग्वाल बाल थोड़ा अलग हो गए ना, एक दो जन थोड़ा दूर चला गया छुप के, तो उन सबको किडनैप कर लिया, स्वान के थ्रू किडनैप करके अपने ब्रह्मलोक में ले जाकर रख दिया। सारे गाय को भी धीरे, एक एक करके, धीरे धीरे, और सारे ग्वाल बाल को भी। फिर वो वापस जब ब्रह्मलोक में सब कुछ छोड़ के आए, अब मैं देखता हूँ कृष्णा कैसे इनको वापस लाता है, अगर ये सच में भगवान है तो कृष्ण ने क्या किया, जब वो वापस आए, क्योंकि ऑल्दो उनको एक सेकंड ही लगता है आना जाना करने में, वो बहुत फास्ट है वो, लेकिन अर्थ के टाइम के हिसाब से एक साल बीत गया था। तो उनको ऐसा लगा कि अब एक साल बाद क्या होता है मैं देख के आता हूँ। एक सेकंड में वो वापस एक साल का सफर उन्होंने पूरा कर लिया। अब उन्होंने देखा कि कृष्ण के सारे ग्वाल बाल एज इट इज बैठे हैं, उनका किडनैपिंग ऐसा लग रहा है कभी हुआ ही नहीं। और कुछ देर बाद वो देखते हैं सारे ग्वाल बाल से क्या एमिनेट हो रहा है, कृष्ण का चार हैंड्स वाला जो रूप है, चतुर्भुज फॉर्म। और ये देख के ब्रह्मा शॉक्ड हो गए। मेरे सारे ग्वालपाल आर नथिंग बट कृष्णा, उनके अंदर भी तो परमात्मा है ना, एंड दे आर एक्सपांशंस ऑफ कृष्णा ओनली। ये देखकर जो है, और जब
ये हुआ तो ब्रह्मा वॉज शॉक, और उसी टाइम क्या हुआ, ब्रह्मा ने देखा कि और भी ब्रह्म आ गए हैं। उनको पता नहीं था कि उनके जैसे और भी ब्रह्म है, और भी ब्रह्म आ गए हैं। और उनके तो सिर्फ चार, हमारे जो ब्रह्म है उनके पास सिर्फ चार हेड है। कुछ अलग अलग यूनिवर्सेस हैं, सुपीरियर यूनिवर्सेस, जहाँ के ब्रह्म के पास 1000 सर है, 100 सर है, इनफाइनाइट सर है। तो अलग अलग ब्रह्म के पास अलग अलग सर है, एंड सिर्फ एक ब्रह्म नहीं है, उनको उस दिन ये पता चला। तो उस दिन क्या हुआ, सारे ब्रह्म ने उनको वहां पर नमन किया, और हमारे वाले जो ब्रह्म जी हैं उनको भी उस दिन रियलिटी चेक मिला। फिर उन्होंने सारे ग्वाल बाल को वापस लेकर आ गए और भगवान से उन्होंने माफी मांगी। ठीक है। एंड या, सो दिस इज दिस वी वर डिस्कसिंग अबाउट ब्रह्म। तो अर्जुन महात्मा इस श्लोक में कृष्ण को बोलते हैं कि आप ब्रह्म से भी सुपीरियर हो, because you are the guru of Brahma, you are the creator of Brahma, you are the birth giver of Brahma, and with this Leela, we also see you are much more powerful in opulence than Brahma. Okay, all right. But we should remember that does not mean we should belittle or demean Brahma. We should only understand that Brahma is not more superior, at least not more superior than Krishna. But हम लोग जो है ब्रह्म के ही संप्रदाय में आते हैं, ब्रह्म हमारे गुरु हो गए एक तरह से। ठीक है, दैट इज समथिंग वी शुड रिमेंबर। एंड नॉट टॉकिंग अबाउट ब्रह्म जी, देयर इज समथिंग कॉल्ड ब्रह्म मुहूर्त, जिसके बारे में आई थिंक वी मस्ट डिस्कस, और बचपन से हमको पता चलना चाहिए। हमें स्कूल्स में अंग्रेजों के पोयम सिखा दिए कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, विच इज वेरी वेरी करेक्ट। बट ऑल्सो अगर साथ में हमको अपना वैदिक उसका कनोटेशन एंगल भी मिला देते तो शायद हमको और बेटर इस चीज को समझ में आता। हम अक्सर सोचते हैं ना कि सुबह क्यों उठना चाहिए, या वाई एम आई नॉट वेरी मच हेल्दी, और ज्यादा टेंशन इसके वाई एम आई वेरी मच नॉट वेल्दी, और कभी कभी नॉट वेरी वाइज। तो वी हैव दैट आंसर, बचपन में हमने सब सीख लिया है। कॉमन सेंस ही आजकल कम मिलता है ना, तो कॉमन सेंस क्या है, बचपन में सीखा था अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो यहाँ पर हम इसको स्पिरिचुअल एंगल से भी समझने की कोशिश करते हैं, द पावर ऑफ ब्रह्म मुहूर्त। आप टाइम को इग्नोर करिए, दुनिया के अलग अलग जगह में अलग अलग टाइम होता है। ठीक है, बट हाउ कैन इट एलिवेट आवर माइंड बॉडी एंड आवर स्पिरिचुअलिटी, आवर आत्मा? लेट अस अंडरस्टैंड दिस। सबसे पहले आई विल नॉट डिस्कस अबाउट ब्रह्म मुहूर्त, आई टेल यू अबाउट कलयुग। ठीक है, वी हैव डिस्कस कि सबसे पहले इस वर्ल्ड में सत्य युग आता है, फिर त्रेता युग आता है, फिर द्वापर युग आता है, फिर कलयुग आता है जो अभी है। ब्रह्म जो इस दुनिया को चला रहे हैं, बनाए हैं, उनकी आयु एक दिन की है। वो एक दिन अपने आप में ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स के बराबर है। बट जो एक दिन ऑफ ब्रह्म है ना, उसमें एक क्वार्टर, फर्स्ट 6 आवर्स इज सत्ययुग, नेक्स्ट 6 क्वार्टर्स इज 6 आवर्स इज त्रेता युग, देन द्वापर, और अभी ब्रह्म का लास्ट 6 घंटे चल रहा है, जिसमें कलयुग का बेबी स्टेज है, बगले जस्ट स्टार्ट ही हुआ है। इस स्लाइड में आपको एक पीछे फोटो दिख रही है ना, जो लिखा है इसको आप इग्नोर करिएगा। पीछे जो फोटो दिख रही है आपको, ये है फोटो जो ब्रह्म को दिख रहा है, नॉट यही फोटो इन पर्टिकुलर, इस टाइप का पिक्चर। कैसे? ब्रह्म के लिए अभी सनसेट हो रहा है, ब्रह्मलोक में ब्रह्म इज विटनेसिंग अ सनसेट। नाउ यू गेट टू सी व्हाई इट इज अ सनसेट। क्योंकि देखिए, सत्य युग में ब्रह्म जी का अर्ली मॉर्निंग आवर्स चल रहा था, इट वॉज द मोस्ट पायस, दैट्स वाई सत्य युग। त्रेता युग में दिन का समय, द्वापर युग में थोड़ा शाम का समय, अब कलयुग में जो है सनसेट हो जाएगा, सूर्य ढलेगा और धीरे धीरे रात का अंधकार आएगा। और वी आर वेरी लकी टू बी एट द गोल्डन पीरियड ऑफ कलयुग। ठीक है, द फर्स्ट 10,000 ईयर्स। सो दिस इज द पॉइंट जहां सन पूरी तरह से ढला नहीं है, अभी भी सनसेट हो रहा है धीरे धीरे। दैट इज व्हाट ब्रह्मा इज विटनेसिंग, एंड दैट इज द स्टेज वी आर इन राइट नाउ। नाउ व्हाई एम आई टेलिंग यू दिस, व्हाट आई वांट टू टेल यू इज, जब हम सुबह जल्दी उठते हैं, स्पेशली ब्रह्म मुहूर्त के टाइम में, देन वी गेट टू एक्सपीरियंस दैट ब्लिस जो लोगों को सत्युग में मिलता था। नॉट 100% भी, बट काफी काफी अंश तक। फिर जब हम दिन का समय या शाम का समय आते हैं, तो त्रेता युग और द्वापर युग वाले टेंडेंसीज को हम एक हाईलाइट झलकता हुआ देख सकते हैं। ठीक है, जिसमें हम अपना जो है राजसिक एक्टिविटी ज्यादा करते हैं। सुबह सुबह हम सत्वगुणी एक्टिविटी कर सकते हैं, और दिन भर में हमारा जो बिजनेस या पढ़ाई या जॉब है, राजसिक एक्टिविटी ज्यादा कर सकते हैं। और जो रात होता है, उसमें हमारा मोड ऑफ इग्नोरेंस जो है थोड़ा ज्यादा पावरफुल हो जाता है। जैसे बोलते हैं ना, भूत प्रेत रात को थोड़ा पावरफुल हो जाते हैं, वैसे। तो वो हो जाएगा कलयुग। तो जैसे जैसे ब्रह्मा का ये सनसेट होता रहेगा, कलयुग, ये वर्ल्ड और डिग्रेड होगा, ह्यूमन कल्चर और डिग्रेड होगा, एंड ह्यूमंस विल बिकम मोर एनिमलिस्टिक बाय नेचर।
ठीक है, ह्यूमंस का जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी टेम्परामेंट हो गया था वो गिर रहा है हर युग के साथ। ठीक है, सो ये होगा। अगर हम सुबह जल्दी उठेंगे तो हमको सत्य युग वाला जो फीचर्स है हमारे बॉडी में, हमारे माइंड में आएगा धीरे धीरे, वो ब्लिस हमको आएगा धीरे धीरे। और जो सत्य युग है ना, वो सत्य युग इतना पावरफुल है, सत्य युग को पावर को अचीव किए बिना इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ट्रांसेंड मोड ऑफ इग्नोरेंस और कलयुग का जो भी ये गलत आदत है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रांसेंड दैट। ठीक है, तो ये बात है। तो ब्रह्म मुहूर्त इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप एक सेकंड के लिए भक्ति की बात ही भूल जाइए, मैं बोलता हूँ। अगर आप एक सिंपल स्टूडेंट हो, स्कूल कॉलेज जाने वाले, या कोई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, या आप एक बिजनेसमैन हो, या आप एक जॉब कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, anything, even if you want to succeed in the material world, you have to wake up early. And today's challenge is not how to wake up early. Today's challenge is how to sleep early. रात को ही तो सब कुछ करना होता है। रात को टीवी में आईपीएल का मैच आएगा, रात को मूवी देखने जाएंगे, रात को पिज्जा मंगवाना है, रात को किसी का बर्थडे पार्टी आ गया, किसी का एनिवर्सरी आ गया, किसी का ये आ गया। राइट, सो यही तो चैलेंज है, हाउ टू स्लीप अर्ली। तो धीरे धीरे, एक दिन में शायद बॉडी क्लॉक ठीक नहीं हो, धीरे धीरे होगा। और डे वन से जो व्यक्ति 8 बजे उठ रहा है उसको 4 बजे उठने का जरूरत भी नहीं है, क्योंकि वो उठ सकेगा भी नहीं, उल्टा और डीमोटिवेट हो जाएगा कि ये तो इम्पॉसिबल है। उस 8 का 7 करे, या अगर सकते तो 6 करे। जब 6 में स्थित होगा तब धीरे धीरे 5 करे, जब 5 में से होगा तब धीरे धीरे 4 करे, तो ग्रेजुअली अपने आप को इम्प्रूव करे। एक दिन में नहीं हो पाएगा। राइट, सो दैट इज द थिंग, वी हैव टू वेक अप अर्ली। मैं आप सबको इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज आई कैन टेल यू वन थिंग, एंड आई एम स्ट्रेसिंग दिस टॉपिक सो मच because there was a time when I was not able to wake up early, even after hearing so many things from my parents कि क्यों उठना जरूरी है, क्यों भक्ति के लिए भी जरूरी है, क्यों पढ़ाई के लिए भी जरूरी है। एंड व्हाट आई कैन टेल यू इज, तब मेरे को थोड़ा बहुत भी जो गीता का जो नॉलेज था पेरेंट्स के थ्रू, नॉलेज होते हुए भी मैं बहुत इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा था उस चीज को। बिकॉज नॉलेज होना और नॉलेज को इम्प्लीमेंट करने का अंदर से भाव, पुश आना, इसमें बहुत डिफरेंस है। एंड व्हेन आई एंटर दैट फेज ऑफ लाइफ, जैसे मैं अभी आपको अपनी साधना शीट भेजता हूँ, व्हेन आई एंटर दैट फेज ऑफ लाइफ, जब मैं थोड़ा थोड़ा जल्दी उठ पा रहा हूँ, ठीक है, तब जो है आई हैड एक्सपीरियंस दैट देयर इज नथिंग कंपेयर टू द ब्लिस ऑफ बीइंग अर्ली इन द मॉर्निंग। उसमें आपको किसी को कुछ बोला नहीं पड़ेगा, आप अपने आप को पुश कर सकते हो कि आई एम सपोज टू चैंट माई राउज, आई एम सपोज टू डू दिस, आई एम सपोज टू टेक केयर ऑफ माई हेल्थ एंड ऑल दीज थिंग्स, आई एम सपोज टू स्टडी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जो व्यक्ति सुबह जल्दी उठता है ना, उसको गीता का, शास्त्र का यही ज्ञान और आसानी से और जल्दी समझ में आ जाएगा। बिकॉज ये मेरे साथ हुआ है, आई कैन टेल यू कि ये आपके साथ भी होगा। ऑल यू हैव टू डू इज टू वेक अप अर्ली, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ऑलराइट, बिकॉज अंटिल यू डू दैट, हो सकता है आपको गीता का ज्ञान हो, आप मेरे साथ गीता क्या भागवतम भी हम लोग कभी इस संडे क्लास में कर ले, बट वो भाव ही नहीं आएगा। एंड यू टेक दिस गारंटीड फ्रॉम मी। बहुत सारे लोग जो है इस्कॉन की या फिर प्रभुपाद की फिलोसफी से जुड़ के कुछ महीने बाद, कुछ साल बाद छोड़ के चले जाते हैं। इसके सिर्फ दो ही कारण हो सकते हैं। नंबर वन, आइदर दे आर नॉट वेकिंग अप अर्ली, नंबर टू, दे आर नॉट फॉलोइंग द 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स। या waking up early and chanting, and number two, not following the 4 regulative principles. There can never be a third reason. कभी कभी मन में डाउट भी आ सकता है हमको कि जो हम कर रहे हैं, इतना टाइम दे रहे हैं भक्ति को, क्या ये सही है? आई गिव यू द गारंटी दैट यू आर नॉट वेकिंग अप अर्ली और यू आर नॉट प्रॉपरली फॉलोइंग द 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स। तभी हमारे अंदर वो भाव थोड़ा आने में दिक्कत हो रहा है। सो प्लीज स्टार्ट वेकिंग अप अर्ली, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू। ठीक है, इनफैक्ट इफ यू थिंक कि आपके रूम में रहने से कोई आप पे चेक नहीं रख रहा है कि आप कब सो रहे हो, कितना रात तक फोन चला रहे हो, तो यू शिफ्ट टू योर पेरेंट्स रूम। इफ दैट इज व्हाट इट टेक्स, देन यू डू दैट, बिकॉज दैट इज समथिंग आई डिड। फॉर सम डेज आई यूज्ड टू स्लीप ऑन द फ्लोर इन माय पेरेंट्स रूम। ऑफ कोर्स मैं जमीन पे नहीं सोता था, जमीन पे गद्दा होता था, सो वो कंफर्ट का कभी फैक्टर मिसिंग नहीं हुआ मेरे लिए। बट आई यूज्ड टू स्लीप ऑन द फ्लोर बिकॉज मुझे था कि सुबह अलार्म बजेगा, और मैं तो जैसे घोड़ा बेच के सो जाता हूँ, मेरा तो नींद ही नहीं खुलता है अलार्म से भी, मल्टीपल अलार्म्स। तो जो है मैं नहीं उठूंगा, लेकिन मम्मी मेरे को उठा देगी। ठीक है, मम्मी के डर से मैं उठ जाऊंगा। सो पेरेंट्स का जो डर है, रेस्पेक्ट है उनके प्रेजेंस से, उस चक्कर में नींद टूट जाएगा, इतना मेरे को भरोसा था। और जब कुछ दिन तक उसमें स्ट्रीमलाइन हो गया, देन फिर एक ऐसा फेज है कि मैं अलार्म लगाना भूल जाता हूँ, तो भी अपने आप अपने रूम में ही नींद टूट जाता है। सो देखिए, एक्सक्यूजेस देना बंद कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप चाहोगे ना तो आप अरेंज कर लोगे। ठीक है, आप कुछ भी कर लोगे इफ यू वांट टू डू इट। ऐसी बहुत चीजें होंगी जो आप अपने पैर से चुप चुपा के करते आए हो और कर रहे हो। ठीक है, अब मैं बोलूंगा नहीं वो क्या है। यू आर हाइडिंग इट फ्रॉम योर पेरेंट्स बट यू आर डूइंग इट, राइट? तो फिर अच्छे काम में क्यों इतना एक्सक्यूज देना? वही बात है। ठीक है, ऑल राइट, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी टाइम इन दिस टॉपिक। लेट अस मूव अहेड। ओके, कौन रीड करना चाहेगा इस पार्ट को?
कृतिका बिर्मेवाल। You are the original personality of Godhead, the oldest, the ultimately sanctuary of this manifested cosmic world. You are the knower of everything, and you are all that is knowable. You are the supreme refuge above the material modes. O limitless form, this whole cosmic manifestation is pervaded by you. थैंक यू माता जी। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं अर्जुन महात्मा इज टेलिंग टू कृष्णा दैट यू आर नोअर ऑफ एवरीथिंग। ठीक है, सारा ज्ञान आपके पास है, जिस चीज का हमको भी नहीं, जैसे हम यहाँ पर है तो गोलोक वृंदावन के बारे में बहुत ज्ञान नहीं है, वो भगवान के पास है। ही इज द नोअर ऑफ एवरीथिंग। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई ऐसा एंटिटी नहीं है जो उनसे ज्यादा एक भी चीज जानता हो। एंड यू आर ऑल दैट इज नोएबल। ठीक है, एंड होल कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन इज परवेडेड बाय यू। वो तो आपका विराट रूप से समझ में आ ही गया हमें। नाउ 39, यू आर एयर एंड यू आर द सुप्रीम कंट्रोलर। पहले इसको डिस्कस करेंगे, एयर क्यों बोला गया है, कुछ और भी बोल सकते थे। सो एयर इसलिए बोला गया है बिकॉज एयर जो है हर जगह आपको मौजूद मिलता है। ठीक है, सो जैसे एयर हर जगह है, तो भगवान भी हर जगह है, ओमनी प्रेजेंट है भगवान। और सुप्रीम कंट्रोलर बोल रहे हैं। कंट्रोलर तो हम भी, एक्चुअली हम भी भगवान है, हम छोटे छोटे भगवान है, हम भगवान के अंश है ना। और हमारी सेपरेट आइडेंटिटी भी है। ऐसा नहीं कि हम भगवान में मर्ज होंगे तो हम अपने अवेयरनेस को खो देंगे, कभी ऐसा नहीं होगा। ठीक है, सो हम छोटे छोटे भगवान हम भी है, तो हम छोटे छोटे कंट्रोलर्स हैं। अब कैसा कंट्रोलर है, आज मेरे पास एंड्रॉइड फोन है। अब मैंने दुनिया दुनिया की देखी कि वो सब लोग को आईफोन चाहिए, अब मुझे नहीं भी चाहिए तो मैं आईफोन खरीद लिया। तो इतना कंट्रोल मेरे हाथ में है। मैं एक नॉर्मल 2 BH के फ्लैट में हूँ, अब मेरे को 4 BH के फ्लैट में शिफ्ट होना है, तो मैं कमाई करके मेहनत करके खरीद लूंगा। इतना कंट्रोल मेरे में है। ठीक है, मैं बाइक चलाता हूँ, अब मेरे को गाड़ी खरीदना है, तो उतना मैं स्ट्राइव कर करके क्या पता अर्न कर लूंगा। इतना मेरे कंट्रोल में, छोटी छोटी चीजें। भगवान के कंट्रोल में बड़ी बड़ी चीजें हैं। यूनिवर्स इसका क्रिएशन, यूनिवर्स इसका डिस्ट्रक्शन, राइट। ऐसी बहुत सारी चीजें, असंख्य चीजें। ठीक है, सो यू आर एयर द सुप्रीम कंट्रोलर, यू आर फायर वाटर द मून। ओके, बाय 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 मून मुझे ये भी याद आ गया, जो गौ है ना, कृष्णा एंड काउ आर वेरी हैव मेनी सिमिलैरिटीज। गाय का भी ना एक आंख सन रिप्रेजेंट कर रहा है और एक आंख मून रिप्रेजेंट कर रहा है। और कृष्ण का विराट रूप में क्या देखा था हमने, एक आंख सन था एक आंख मून था। ठीक है, यू आर ब्रह्मा द फर्स्ट लिविंग क्रिएचर। ठीक है, इनको ब्रह्मा बोल रहे हैं, ब्रह्मा। ठीक है, फिर ब्रह्मा की भी पहले कोई थे तो वो आप थे, इन दैट सेंस कि एक्चुअली ब्रह्मा तो आप हो। हम बोलते हैं ना ब्रह्म इज द फर्स्ट लिविंग, बट एक्चुअली सबसे पहले आप आए हो। यू आर द ग्रेट ग्रैंडफादर। Therefore, I offer my respectful obeisances unto you 1,000 times yet again and again. ठीक है, फाइन। नेक्स्ट 40, obeisances मतलब झुक के प्रणाम, दंडवत प्रणाम टू यू फ्रॉम द फ्रंट, बिहाइंड एंड फ्रॉम ऑल साइड्स, दसों दिशाओं से। ओ अनबाउंडेड पावर, यू आर द मास्टर ऑफ लिमिटलेस माइटी, यू आर ऑल परवेडिंग एंड यू आर एवरीथिंग। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि हर दिशा से कैसे आप किसी को प्रणाम कर सकते हो। नाउ कम्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट, जो हो सकता है आपको पहले पता नहीं था और अब आप भूलोगे नहीं इस चीज को। गोवर्धन लीला हम सबको पता है ना, लेफ्ट हैंड से जो उठाया था। तो गोवर्धन लीला में एक चीज है तो शायद आपको नहीं पता थी, और मुझे भी रिसेंटली ये लीला के बारे में पढ़ने को मिला कि जब भगवान ने गोवर्धन ऐसे दिखाया, तो जो भगवान के सामने खड़े हैं उनको भगवान ऐसे दिख रहे थे। जो भगवान के राइट में खड़े हैं, तो अगर आप मेरे राइट में आ जाओ तो आपको मेरा ये पार्ट दिखेगा, राइट। बट उनको भी भगवान इसी सीधा रूप में दिख रहे थे। सेम गोज फॉर ये वाला लेफ्ट साइड। और जो जैसे मान लो मैं अभी आपके सामने हूं, तो जो मेरे पीछे अगर कोई खड़ा है तो उसको मेरा पीठ दिखेगा, मेरा फेस नहीं दिखेगा। बट जो कृष्ण के पीछे खड़ा था यहाँ पे, इस फोटो में जो यहाँ पीछे खड़ा है, उनको भी भगवान उसी इसी रूप में दिख रहे थे। विच मीन्स कृष्णा वॉज विजिबल इन दिस फॉर्म इन 360 डिग्रीज, राइट। कि हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, मैं इस तरफ घूम के तो लेफ्ट ईयर दिख रहा है, इस तरफ घूम के तो राइट ईयर दिख रहा है, राइट। बट यहाँ कृष्ण को हर लोग ऐसे ही देख रहे थे, 360 डिग्री फॉर्म में। इसीलिए अर्जुन महात्मा यहाँ बोल रहे हैं कि आपको हर दिशाओं से मैं नमन कर रहा हूं, बस एक ही दिशा में मैं हूं नमन करता हुआ, बट आपका हर दिशा से आपको नमन मिल जाएगा, कोई भी दिशा से मैं करूं। ठीक है, तो ये भगवान की माइट है। नॉट ओनली शुड वी रिमेम्बर कि भगवान ने सिर्फ इतनी छोटी उंगली से इसको उठा दिया, बट भगवान ने ये भी दिखाया वृंदावन वासियों को। तो ये दो दो एक्चुअली मैजिकल चीज उस दिन हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट श्लोका 41 42 एक साथ है। थिंकिंग ऑफ यू, अब अर्जुन महात्मा को रिग्रेट हो रहा है।
कि थिंकिंग ऑफ यू एज माई फ्रेंड। अच्छा, कौन रीड करेगा इसको? मैं सिलेक्ट करता हूँ। वैभवी खेमका माता जी, प्लीज रीड करिए। ओके, देबांजलि चक्रवर्ती माता जी, प्लीज। Thinking of you as my friend, I have rushed the address to you. O Krishna, O Yadava, O my friend, not knowing your glories. Please forgive whatever I may have done in madness or in love. I, I have dishonored you many times, jesting as we relaxed, lay on the same bed, or sat or ate together, sometimes alone and sometimes in front of many friends. O infallible one, please excuse me for all those offenses. Hare Krishna. थैंक यू माता जी, हरे कृष्णा। तो आई थिंक इतना इंग्लिश में तो हमको यहाँ समझ आएगा कि क्या हो रहा है। अर्जुन बाबू को रिग्रेट हो रहा है कि हमेशा मैं आपके साथ इनफॉर्मली रहता था। ओ कृष्णा, ओ यादव, ओ फ्रेंड, अरे अरे यार सुनो ना, ठीक है ना, हम लोग दोस्तों के साथ इनफॉर्मली बात करते ना। अबे क्या कर रहा है? अरे यार ये लाओ ना, एक ही थाली में खाना, एक दूसरे का जूठा शेयर करना, एक ही बेड पे सोना, ठीक है। किसके साथ? अब अर्जुन महात्मा को ऐसा लग रहा है कि ओ ये तो परम भगवान है, इनके साथ में ऐसा इनफॉर्मल कैसे था? मेरे से तो बहुत बड़ा ऑफेंस हो गया। नीचे क्या लिखा है? ऑफेंस। बट ये अर्जुन महात्मा की हम्बलनेस है। आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ ये ऑफेंस बिल्कुल कोई एंगल से नहीं है, ठीक है। फॉर अर्जुन महात्मा, कोई और करे तो एक अलग बात है, ठीक है। तो इसको हम डिस्कस करते हैं। और ये जैसे ओ कृष्ण ओ यादव, जैसे हम निकनेम देते हैं ना दोस्तों को, ठीक है, तो वही बात है। तो आई टेल यू दिस। ओके, नाउ पेन एंड पेपर नहीं है तो पेन एंड पेपर लेके बैठिए। मैं जानबूझ के हर चीज का चार्ट नहीं बनाऊंगा। आई वॉन्ट यू टू मेक एफर्ट, तब आपको भी याद रहेगा, ठीक है। यू हैव टू राइट समथिंग, सो गेट रेडी, फास्ट फास्ट, जल्दी जल्दी। भगवान कृष्ण के साथ उनके जो डेवोटी हैं, 5 टाइप का रिलेशनशिप शेयर करते हैं। 5 में से कोई भी एक टाइप का। मीन्स एक डेवोटी भगवान से जो प्यार करता है ना, वो 5 में से कोई एक टाइप का प्यार हो सकता है। कैसा? कैसा रिलेशनशिप आप कृष्णा के साथ बना सकते हो? देयर आर 5 टाइप्स। नंबर 1, ये है संत रस। जस्ट अ सेकंड, इफ आई हैव दिस इन रिटन फॉर यू, आई डोंट, ठीक है। संत रस हो गया, ठीक है। नंबर 1 संत रस। तो यहाँ पर कौन है? वो लोग जो भगवान की जो ऑर्नामेंट्स है ना, आजू बाजू के जो सामान, वो बनना चाहते हैं। जैसे भगवान का ये बांसुरी में बन जाओ, भगवान का कान का बाली या पैर का पायल, या ये जैसे यहाँ पर जो बांसुरी का एग्जांपल दिया गया है वो मैं बन जाऊं, या ये फूल की माला, या ये जो भगवान जो भी सर में कोई अगर मुकुट पहने वो मैं बन जाऊं। मतलब जिसको हम यहाँ पे नॉन लिविंग बोलते हैं, गोलोक वृंदावन में कुछ भी नॉन लिविंग नहीं होता। गोलोक वृंदावन में पत्थर भी बात करता है, ठीक है। कुछ भी नॉन लिविंग नहीं है वहां। तो जिनको ये बनना है, इसको बोलते हैं संत रस, SANT है संत रस। तो ये हो गया भगवान का पैसिव रूप से पूजा करना, पैसिव, ठीक है। संता मतलब पैसिव, इतना समझ लीजिए आप। नाउ आउट ऑफ ऑल 5, ये नंबर 5, ये जो इसको हम नंबर 1 बोले क्योंकि हम, जैसे ये स्टेज 1 है, फिर लेवल अप होगा स्टेज 2, फिर लेवल अप स्टेज 3, फिर स्टेज 4, फिर लास्ट में स्टेज 5 आएगा। तो ये एकदम बिगिनर। एंड ये जो है, इसके लिए इस्कॉन में कोई जगह नहीं, इसको प्रभुपाद नकारते हैं। और क्या कारण है इसका? बिकॉज इसमें ना भगवान की कुछ सेवा नहीं कर सकते। बाकी हर चारों में आप कुछ भगवान के लिए कर सकते हो। यहाँ पे आपको बस भगवान का कुछ बनने को मिल गया, आप बस बैठा रहना, खाली कुछ करना, काम धंधा नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति जो है, इसको आप परफेक्ट डेवोटी नहीं बोल सकते हो। बिकॉज आपने ये ऑलरेडी गीता में हमने देखा है, परफेक्ट डेवोटी कौन है? जो भगवान का टीचिंग करने के लिए हेल में जाके जन्म लेने के लिए भी रेडी है। देखिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रॉन्ज मेडलिस्ट ब्रह्मवादी, सिल्वर मेडलिस्ट परमात्मावादी जो ध्यान योगी करते हैं, एंड भक्त? ये जो सेकंड सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल वाले हैं ना, इनको सिर्फ लिबरेशन से मतलब है। मेरे को बस ये बर्थ एंड डेथ का झंझट से फंस निकलना है, जो गलत नहीं है, पर इतना ही है उनका। भक्त कौन है? भक्त वो है जिसको वहां इसलिए जाना है क्योंकि ये बात नहीं है कि सिर्फ मुझे यहाँ का जन्म मृत्यु जरा व्याधि से बचना है, ये भी क्योंकि कृष्ण वहां पे है, मुझे कृष्ण के पास जाना है। वो लालसा ज्यादा है। और वो कृष्ण का खुशी के लिए वहां जाकर, गोलोक में जाकर वापस हेल में भी जन्म लेने के लिए रेडी है, टू प्रीच। तो भक्त वो है जो अनकंडीशनल डेवोशनल सर्विस, मतलब भगवान जो भी कराओ आप, मैं बस आपका होना चाहता हूँ, मैं खुश हूँ, वॉट एवर ऑर्डर यू गिव मी, मुझको मंजूर है, ठीक है। बट ये जो नंबर 5 है, इनको भगवान का एक एसेसरी, कुछ आजू बाजू का पार्ट बन के रहना है, ताकि भगवान से सेपरेट ना हो। इसमें वो डायरेक्ट कोई एक्टिव सेवा नहीं कर सकते भगवान के, ठीक है।
बट चलो ये एक टाइप का रिलेशनशिप है, जो मानते हैं वो यहाँ तक ही जा पाएंगे बस। तो देखो, भगवान का गोलोक वृंदावन लोटस शेप का होता है, टोल्ड यू, लोटस शेप का आपके सामने है। इस लोटस शेप का एकदम नीचे इसको जगह मिला है, ठीक है। अब तीन एक ही लेवल के हो गए, ठीक है। जो टॉप मोस्ट लेवल है लास्ट में आएगा। अब तीन लेवल में क्या आ गया? नंबर टू, स्टेज नंबर वन के ऊपर आता है स्टेज नंबर टू। दिस इज दास्य रस, राइट दैट, दास्य। ये संत रस वॉज पैसिव, दास्य रस इज एक्टिव। ये दास्य मतलब क्या हो गया? सर्वेंट। जो भगवान को, अभी हम लोग एक्चुअली इस रस में है, हमारी स्टेज ये है। ऑल्दो वी आर नॉट परफेक्ट डेवोटीज, बट वी आर राइट नाउ चेजिंग दिस स्टेज। हम भगवान को गुरु रूप में देख रहे हैं, है ना। हमारे गुरु प्रभुपाद है, ऐसे उस डिसिप्लिन सक्सेशन में ऊपर जाते जाते नंबर वन में भगवान ही गुरु है ना। भगवान से भगवत गीता हम सुन रहे हैं, हम अपनी लाइफ को कैसे सुधारे एज स्टूडेंट्स अभी, तो भगवान से हम ज्ञान ले रहे, तो भगवान हमारे गुरु हैं अभी। ये अर्जुन महात्मा अभी इस स्टेज में हम बोल सकते हैं। एक्चुअली क्या है, अर्जुन महात्मा और भी सुपीरियर स्टेज में थे, तो इससे कोई अपराध नहीं हुआ, विच इज दिस स्टेज। सख्य रस, SAKHYA, राइट इट। सख्य मतलब फ्रेंड, सख्य रस फ्रेंड। सो बिकॉज अब क्या होता है यहाँ पर ना, इन फॉर्मेलिटी होती है ना। टीचर स्टूडेंट के बीच में फॉर्मेलिटी होती है कि नहीं? ठीक है। अगर मेरा कोई, मान लीजिए राम नाम का मेरा कोई है जो इस सेशन को अटेंड कर रहा है, तो हमारे बीच में एक फॉर्मल रिलेशनशिप होगा। आई कैन नॉट एक्ट इनफॉर्मल, राइट। सुपीरियर इंफीरियर का एक बात हो जाता है। तो यहाँ पर फॉर्मेलिटी है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों में फॉर्मेलिटी नहीं होती है, राइट। सो बिकॉज अर्जुन इज इन दिस स्टेज, उनका कोई ऑफेंस नहीं हो रहा है। अर्जुन वॉज नॉट इन दिस स्टेज, दास्य रस में नहीं है। मतलब अभी के लिए दास्य रस में 45 मिनट्स के लिए, बट एक्चुअली अर्जुन कृष्णा की इटर्नल फ्रेंड है। सो नो ऑफेंस फ्रॉम अर्जुन। अब नंबर फोर स्टेज क्या है? वात्सल्य रस, राइट इट। वात्सल्य मतलब पेरेंटल लव विद कृष्णा। तो देखिए, सबसे पहले क्या था, मेरे को बस भगवान के साथ रहना है, सेवा वेवा नहीं करनी है। अब यहाँ पे भगवान का सेवा करना है, अब भगवान का दोस्त बनना है, इनफॉर्मल होना है और क्लोज आना है। यहाँ पर भगवान का केयर भी करना है। दोस्तों में हमेशा केयर नहीं होता है, कभी कभी, इफ यू रिमेम्बर, है ना। अपना ट्रिप में गए तो सब अपना अपना बैगेज संभाल रहे हैं। जब आप दोस्तों के साथ ट्रिप में जाते हो तो सब अपना अपना बैग संभालता है। लेकिन जब आप पेरेंट्स के साथ जा रहे हो तो पेरेंट्स आपका भी बैग, बेटा तुम वो अपना बैग गाड़ी से उतारा कि नहीं, सूटकेस से लाया कि नहीं। पेरेंट्स को आपकी भी फिक्र होती है, ठीक है। मतलब पेरेंट्स का लव इज लिटिल मोर देन फ्रेंड्स का लव, एंड दैट्स ऑल आई वांट टू से। तो ये हो गया वात्सल्य, जो यशोदा मैया। फिफ्थ लास्ट, द मोस्ट क्लोजेस्ट फॉर्म ऑफ लव विद कृष्णा, जो हमको पहुंचना है, दैट इज माधुर्य रस। दैट मीन्स कंजुगल लवर। इसका मतलब इससे भी ऊपर कोई है तो वो होता है आपका अर्धांगिनी, आपका बेटर हाफ, आपका हस्बैंड या आपका वाइफ, जो भी आप बोले। उसमें देर इज जीरो स्कोप ऑफ इनफॉर्मेलिटी। जैसे दास्य रस में फॉर्मेलिटी बहुत होती है, दोस्ती में थोड़ा कम हो जाता है, बट एटलीस्ट एक डिग्री ऑफ रेस्पेक्ट मेंटेन करता है, वरना दोस्त ऑफेंड होकर दोस्ती तोड़ देगा। फिर जब पेरेंट आता है तो हम किससे केयरफुल जाते हैं ना, पेरेंट्स को कुछ भी बोल दो, ए मम्मी क्या कर रहे हैं, मत करो, पेरेंट्स कहाँ छोड़ के जाएगा, राइट। पेरेंट्स के साथ थोड़ा और इनफॉर्मल हो जाते हैं, और सबसे ज्यादा इनफॉर्मल हम होते हैं अपने जो भी पार्टनर है, मैरिड पार्टनर है, उनके साथ अपने हर सुख दुख शेयर कर सकते हैं एक स्टेज में आकर। सो दैट इज कंजुगल लव, माधुर्य रस। एंड एक्चुअली सच क्या है पता है, कृष्णा इज द ओनली पुरुष। कृष्णा का एक नाम है पुरुष है। तो कृष्णा इज द ओनली पुरुष, नियर कृष्णा हम सब फेमिनिन है। ऐसा नहीं कि मैं मर्द हूं और बाकी जो औरत है वो औरत है। एक्चुअली वी आर ऑल फेमिनिन इन फ्रंट ऑफ कृष्णा, ही इज द ओनली पुरुष। बाय आवर सोल्स नेचर वी आर ऑल फेमिनिन, ठीक है। सो ये है असली रस। नाउ दैट आई एम गेसिंग यू हैव रिटन इट, इस सेशन को एंड करने से पहले एक छोटा सा गेम खेलेंगे, सो आप लोग साथ में बने रहिएगा। ओके, आई वांट टू टेल यू समथिंग। ये कृष्ण ने जब कंस का वध करने के लिए वो मथुरा गए थे अपने भाई के साथ, तो जब बड़े बड़े वहां पे इतने सारे लोगों को मारा, बड़े बड़े पहलवान को, बड़े बड़े बुल्स एलिफेंट्स को, कंस को भी मार दिया। तो इसके बाद कृष्ण के वहां पर एक फ्रेंड थे श्रीधर बोल के। तो उनके फ्रेंड ने, इतना सब कुछ है तो लोग डर भी जाएंगे, तो श्रीधर उनके फ्रेंड ने जाकर आराम से बोला, ए कृष्ण क्या इन लोगों को मार के इतना हीरो बन रहा है, चलो मेरे साथ फाइटिंग करो। और फिर कृष्ण और श्रीधर के बीच में एक फ्रेंडली फाइट होता है, जैसे हम लोग दोस्त लोग साथ में थे, पंजा लड़ा लिया, या क्रिकेट फुटबॉल खेल लिया, या लूडो चेस खेल लिया, या एक दूसरे के साथ मजाक मस्ती करते हैं ना, फ्रेंड्स में मजाक मस्ती होने से फ्रेंडली बॉन्डिंग और बढ़ती है, राइट। या पिलो फाइट से खेल लिया कुछ भी। सो वैसे ही श्रीधर जो कृष्णा के फ्रेंड थे, उन्होंने बोला इन लोगों को मार के क्या होता, चलो मेरे साथ फाइट करो। तो उसी एरिया में, मथुरा में, उधर ही उसी स्पॉट में उन दोनों के बीच में ऐसी फ्रेंडली फाइट हुई थी। और कृष्णा कभी कभी दोस्तों से युद्ध करते तो हार भी जाते हैं, कुश्ती वगैरह करते हैं तो, राइट। तो ये है साख्य रस, फ्रेंडशिप वाला रिलेशनशिप विद कृष्णा, ठीक है। सो दैट इज द थिंग। या नाउ लेट अस प्ले अ गेम।
सो मैं आपको फोटो दिखाऊंगा और आपको नंबर बताना है। रेज योर हैंड्स, कोई बोलेगा नहीं, कोई लिखेगा नहीं। जैसे अगर मैं आपको फोटो दिखाऊं, अगर वो ये है तो आपको बोलना है 5, सॉरी सॉरी 1 1 1। ये बिगिनर स्टेज है जिसको हमको टच भी नहीं करना है लाइफ में। ये 1, फिर ये 2 जहां अभी हम है 2, फिर ये हो गया फ्रेंड वाला 3, पेरेंट वाला 4 और लवर वाला 5। ठीक है, नंबर बताना है खाली। अगर आप नाम बोल सकते हो जो आपने लिखा तो बहुत बढ़िया बात है। सो लेट अस स्टार्ट। ये कौन सा रस है? रेज योर हैंड। अंशवी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, वात्सल्य रस। नंबर 4। 4, ठीक है, हो गया, डन। ये कौन सा रस है? रेज योर हैंड्स, कम ऑन, फास्ट फास्ट। देबांजलि माता जी। Saikharus. नंबर 3. थैंक यू। नेक्स्ट, ये कौन सा रस है? इंटरेस्टिंग, ये कौन सा रस है भाई? कौन बताएगा? ईशानवी माता जी। ये कोई नहीं बोलेगा, मैंने ईशानवी माता जी को बोला है। हरे हाँ। कृष्णा प्रभु जी, फिफ्थ। आई एम सॉरी, यू आर नॉट ऑडिबल, कैन यू रिपीट? हरे कृष्णा प्रभु जी, फिफ्थ नंबर। नाम नाम बोलना चाहेंगे आप, अगर आपने लिखा है बाय चांस? माधुर्य रस। नहीं नहीं, माधुर्य टॉप में आता है वो 1, वो 5 हो गया। यहाँ पर जो अच्छा। है, हाँ, कौन बताएगा? रुकिए जस्ट अ सेकंड, खुशबू जैन माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये फर्स्ट नंबर सागरस। यस राइट। इट्स लाइक अ बिल्डिंग। ग्राउंड फ्लोर हो गया, फर्स्ट फ्लोर हो गया संतरस, ठीक है। फिर सेकंड, थर्ड और फोर्थ एक ही लेवल पे है ये बिल्डिंग, विच इज क्या बोलते हैं उसको, दास्य रस। फिर आएगा साख्य रस, मतलब फ्रेंड है ना, सखी मेरा। फिर आ गया आपका वात्सल्य रस, पेरेंटल। फिर लास्ट में जो टॉप थर्ड फ्लोर हो गया, जो स्टेज 5 में आता है, उसको हम बोलते हैं माधुर्य रस। ठीक है, ये कौन सा रस हो गया? थोड़ा सोचना पड़ेगा, बट आई थिंक यू कैन फिगर इट आउट। ये कौन सा रस हो गया? तेजस्वी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, माधुर्य रस, फिफ्थ। कैसे माधुर्य रस हुआ? हम्म कौन बोल सकता है? ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी है ये फोटो, 2 3 में कंफ्यूज हो जाओगे आप। एक सेकेंड ना, लेट मी सिलेक्ट दिशा शर्मा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी शायद वात्सल्य रस। यू आर राइट, बिकॉज ये जो है माए हैं, ये अलग अलग कृष्ण के फ्रेंड्स की मदर्स हैं। सो ये पेरेंटल, यहाँ पेरेंटल लव की बात हो रही है, ठीक है। ये कौन सा रस हो गया? ये बताएंगे। कम ऑन न्यू पीपल, रेज योर हैंड्स। वृंदा माता जी। वृंदा। कीर्तिका बिर्मीवाल। प्रभु जी, साक्षारस नंबर नंबर 3। इट इज नंबर 3, यस यू आर राइट, बट इस फोटो में साक्ष्य रस नहीं हो रहा है। इस फोटो में क्या हो रहा है? दिस इज हरे अबबिता कृष्णा सिन्हा। प्रभु जी। प्रियांक, जस्ट सेकंड, प्रियांकुश आप बताइए। प्रभु जी, ये साक्ष्य रस मैं लोग हैं। वो नाम याद नहीं आ रहा प्रभु जी, मुझे लेवल याद है साक्ष्य बस। रस है, नाम तो याद आ ही गया। साक्ष्य रस क्या होता है? साक्ष्य रस हो गया जो फ्रेंड्स। हाँ, गलत गलत, इस केस में वो नहीं है। सुहाना माता जी, वुड यू लाइक टू ट्राई? दास्य रस। दास्य रस। यहाँ पर अर्जुन इज अ स्टूडेंट ऑफ कृष्णा, नॉट अ फ्रेंड। देखो ना, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन मिल रहा है, ठीक है। थैंक यू। ये लास्ट कौन बताएगा? जानवी माता जी। प्रभु जी, माधुर्य रस से। Madhurya Ras, the fifth, the topmost stage. Thank you very much for giving me your valuable time. I can see it's 11 o'clock and we can finish this chapter next Sunday for sure. Please stay because I need to take your attendance. Keep your cameras on. All right, 3, 2, 1. Hare Krishna. एक और फोटो। 3 2 1, हरे कृष्णा।
जिनका डाउट है वो रुक सकते हैं, बाकी लोग से अगले संडे मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय, हरे कृष्ण। प्लीज कीप चैंटिंग योर राउंड्स, ठीक है, 1 राउंड एवरी सिंगल डे मिनिमम फॉर यू। हरे कृष्ण। देवांजलि माता जी। दिशा शर्मा। हरे कृष्णा प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ये है कि हम लोग जब जैसे कि हम लोग भगवान के मंदिर जाते हैं तो फिर हमको उनको किस फॉर्म में परसीव करना चाहिए, मतलब एज अ गुरु, एज अ फ्रेंड, किस फॉर्म में मतलब उनको ट्रीट करना मैंने बोला ना, चाहिए? अभी हम किस स्टेज में हैं, अभी हम इस स्टेज में हैं, नंबर 2 वाले, दास्य। दास्य रस। तो हाँ, भगवान को परम भगवान के जैसा ही देखना है, क्योंकि जो सखा होते हैं ना, जैसे कृष्ण के गोपिया गोपीज हैं, जो बाल सखाए हैं, उनको जब कोई आके बोलेगा ना कि जैसे गोलोक में भी अगर ब्रह्मा आके उनको बोलेंगे कि ये लोग जो है ये तो भगवान कृष्णा है जिनके साथ आप खेल रहे हो, अपना जूठा खिला रहे हो, तो दे विल लाफ है, ये कृष्ण है, देखो इसको, ये छुटका, ये कृष्ण है। तो उनके मन में वो सिर्फ दोस्त का ही भाव है उनके लिए, दे आर फॉर देम इज नॉट सम बिग गुरु एंड ऑल दैट, बट वो इतना शुद्ध है वो भाव, वो दोस्ती के लिए मर मिटेंगे वाला भाव है, ठीक है। सो हम अभी दास्य रूप में ही भगवान को एक्सेप्ट कर सकते हैं, धीरे धीरे हमारा स्टेज और एलिवेट होगा। प्रभु जी मेरा और एक क्वेश्चन है कि हाँ। जैसे कि अभी कुछ 500-600 साल पहले मीराबाई आई थी, तो वो तो डायरेक्टली माधुर्य रस में चली गई यस, थी, पर यस, ऐसा बट आर यू मीराबाई? कैन वी बिकम मीराबाई इन दिस लाइफ टाइम? स्टेजेस, हम्म, मीराबाई का डेफिनेटली पास्ट लाइफ में इतना उनका वो होगा एक्यूमुलेटेड भक्ति कि अब डायरेक्ट वो 5th स्टेज में आ पाई। और हम धीरे, अभी हम 2 से 3 से 4 से 5 में धीरे धीरे जाएंगे। अब देखिए 3 का एग्जांपल मैंने दिया, दोस्ती में इनफॉर्मेलिटी होता है, ये कृष्णा भगवान है, देखा है इनका शक्ल ठीक से। वैसे ही पेरेंट जो आ गया उसके बाद नंबर 4 स्टेज में, पेरेंट वाला में तो भगवान को यशोदा मैया मारती है, तो यशोदा मैया को पाप नहीं लग रहा है बिकॉज शी लव्स हिम। माँ तो मारता है ना बच्चे को, मैंने बहुत खाई है तो फिर भी मैं माँ से प्यार करता हूँ, ठीक है। तो वही बात है, ठीक है। सो दैट इज द थिंग, ये धीरे धीरे आएगा। मीराबाई वॉज अ वेरी बिग एग्जाम्पल, ठीक है, हम मीराबाई के 1% भी नहीं है। एनी डाउट्स? नहीं प्रभु जी, थैंक ओके, यू। थैंक यू। प्रियांकुश, आपका क्या डाउट है? प्रभु जी, आपने बोला था कि ब्रह्मा हर यूनिवर्स में बहुत सारे होते हैं। हमने बोला था ना प्रभु जी, अलग अलग यूनिवर्स में एक अलग यूनिवर्स में अलग एक ब्रह्म ब्रह्मा। है, बहुत यूनिवर्स है तो बहुत ब्रह्म है, ठीक है। हाँ प्रभु जी, तो अ, विष्णु भगवान भी एक होते हैं ना, बहुत सारे होते हैं? आपने पुराने सेशन अटेंड नहीं किए? 2-3 संडे पुराने सेशन हमारे नहीं प्रभु जी, तब मैं नहीं किए ना, तो तमिलनाडु आप गया मेरे को था। व्हाट्सएप पे मैसेज करेगा, मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, ठीक है। उसमें विष्णु जी के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे, 3 टाइप के विष्णु होते हैं, ठीक है। ऑलराइट, हाँ वरना ठीक है वो प्रभु। बड़ा टॉपिक है। ओके, निवेद गोयनका, आपका कोई डाउट है? प्रभु जी, आप बोले थे ना कि हम लोग को 4 बजे उठना चाहिए, वैसे कर 4 AM लिखा हुआ था उसमें। 4 बजे उठना चाहिए तो से मैंने आप कितने स्पेसिफिक बजे नहीं बोला। उठते हैं? और मैं कितने बजे उठता हूँ? मैं कोशिश करता हूँ 4 बजे उठने की, लेकिन जैसे आंख खुलते खुलते 4:15, कभी कभी 4:30 हो जाता है, ठीक है। और कुछ ऐसे दिन आते हैं, जैसे मेरा परसों तबीयत बहुत खराब था, तो परसों तो मैंने अपना नींद को फुल लिया, जैसे 7-7:30 बजे तक मैं सोया। तो ऐसे भी कुछ दिन आते हैं। जो भी आता है मैं साधना शीट में लिख के फिर आपको ग्रुप में भी भेजता हूँ, तो उसमें आप देख लीजिएगा मैं कितने बजे उठ रहा हूँ, ठीक है। बट हाँ, हमें कोशिश करना चाहिए कि स्लीपिंग वेकिंग प्रभु टाइम जी, मैं एक ही नेक्स्ट हो। डे क्लास नहीं कर पाऊंगा। कोई बात नहीं, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा रिकॉर्डिंग, ठीक है। आप कोशिश करिएगा कि आप जो एटलीस्ट सुबह 6 बजे उठो आप, ठीक है देवेद जी, ठीक है। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी, मैं एवरीवन। 6 बजे उठता हूँ। देन तो बस बढ़िया, आप एकदम परफेक्ट ट्रैक में हो, बढ़िया, ठीक है, गुड। ओके, टेक केयर, हरे कृष्णा, बाय बाय एवरीवन।